तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, लुओ डोंगबिन जो होता है वो लिनियो को बताता है कि जब मैं हेवनली कोर्ट के अंदर था तो उस टाइम पर हमारे पास में 3 मिस्टीरियस लैंड की लोकेशन आई थी, जिनकी लोकेशन जो थी वो बिल्कुल सेम इन्हीं की तरह थी। जोसन का लिनियो जो होता है वो चैन लूबी को एक पिल देते हुए उसको बताता है कि ये मेरी तरफ से तुम लोगों के लिए एक गिफ्ट है। इस पिल की मदद से कोई भी पर्सन जो है वो स्पिरिट किंग रियलम पर ब्रेक थ्रू कर सकता है। जो सुनते के साथ ही चैन लूबी जो होती है वो भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है और वह हैरान होते हुए लिनियो से बोलती है कि क्या इस तरह की पिल भी बिलोंग करती है, मुझे तो यकीन नहीं होता, ये तो बहुत ज़्यादा महंगी होगी। जो सुनकर लिनियो जो होता है वो उसे बोलता है कि ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, चलो सबसे पहले मुझे यहाँ पर जो कपड़े हैं वो चेंज करने हैं, क्योंकि ये कपड़े यहाँ पर थोड़े अजीब लग रहे हैं, तो इसीलिए मैं अर्थ के लुक के थोड़े कपड़े जो है वो पहनना चाहता हूँ। जो सुनते के साथ ही चैन लूबी जो होती है वो लिनियो से बोलती है कि सीनियर कपड़ों की आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, आप मेरे साथ में चलिए, मैं आपको बिल्कुल आपके फिट के कपड़े जो है वो दिलाऊंगी। जो सुनकर लिनियो भी उसे ओके बोल देता है। जिसके बाद में अब हमारा व्यू जो होता है वो झाओ फैमिली के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो लिनियो होता है उसने भी अब नॉर्मल कपड़े पहन लिए होते हैं और जो चैन लूबी होती है वो वहाँ पर आते हुए किसी पर्सन से बोलती है कि झाओ कैन, हम लोग चाहे वो यहाँ पर तुम्हारे ग्रैंडफादर से मिलने के लिए आए हैं, क्योंकि उनके साथ में हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो है वो डिस्कशन करनी है। और अब चैन लूबी की इतना बोलते के साथ ही वहाँ पर झाओ कैन नाम का वो बंदा जो होता है वो आ जाता है, जो कि चैन लूबी को देखकर खुश होते हुए बोलता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम यहाँ पर आई हो ब्रदर, आप लोग जो है वो मेरे साथ में अंदर चलिए और चलकर थोड़ा कुछ पी लीजिए, क्योंकि आप लोग काफ़ी ज़्यादा थक चुके होंगे। जो सुनकर चैन लूबी जो होती है वो उसे बोलती है कि यहाँ पर हम लोगों के पास में ज़्यादा टाइम नहीं है, क्योंकि ये तुम्हारे फादर के साथ में एक वही बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो है वो डिस्कशन करना चाहते हैं, तो इसीलिए जल्दी से अपने ग्रैंडफादर को बुला लो। जो सुनकर वो बंदा चैन लूबी से बोलता है कि ग्रैंडफादर जो है वो अभी सैकुलेशन के अंदर है, उन्हें बाहर आने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो इतना तुम मेरे साथ में बैठकर थोड़ा चाय क्यों नहीं पी लेते। और इतना बोलते के साथ ही अब ये लोग जो होते हैं वो रूम के अंदर आ जाते हैं, जहाँ पर कि जाओ कैन उनसे बोलता है कि तुम्हें जहाँ पर भी बैठना है तुम लोग बैठ सकते हो। और इतना बोलकर वो अपने सर्वेंट को ऑर्डर देते हुए उसे बोलता है कि ठीक है, जल्दी से स्पेशल चाय जो है वो लेकर आओ। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो चाय होती है वो भी यहाँ पर आ जाती है, और वो बंदा जो होता है वो चाय को शाहरुख करने लगता है और उन लोगों को चाय देते हुए बोलता है कि ये चाय बहुत ज़्यादा अच्छी है, आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी। और अब जो लिनियो होता है वो भी उस चाय को पीने लगता है और उस चाय को पीते हुए अपने मन में सोचता है कि वो अच्छा, तो इसने इसके अंदर मेडिसिन को मिलाया है, मैंने नहीं सोचा था कि ये यहाँ पर इस तरह की बचकानी ट्रिक का मेरे ऊपर इस्तेमाल करेगा। और लिनियो के इतना सोचते के साथ ही जो वो जाओ कैन नाम का बंदा होता है वो लिनियो से बोलता है कि ब्रदर आप बहुत ही ज़्यादा दयालु हो, आप मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आए, क्योंकि आप काफ़ी ज़्यादा हैंडसम हो, तो इसीलिए मैं आपको अपना दोस्त बनाना चाहूँगा। जो सुनकर लिनियो जो होता है वो उसे बोलता है कि क्या तुम इस चीज़ को जानने के लिए क्यूरियस नहीं हो कि तुम्हारे द्वारा बनाया गए पॉइजन की चाय को पीने के बाद भी अभी तक मैं बेहोश क्यों नहीं हुआ। और लिनियो के इतना बोलते के साथ ही जो चैन लूबी होती है उसका भी सर घूमने लगता है और वो बोलती है कि क्या तुमने इसके अंदर पॉइजन मिलाया है। अब समझ में आया क्या कि मेरा एकदम से सर क्यों घूमने लगा। और इतना बोलते के साथ ही चैन लूबी वहीं पर ही गिरकर बेहोश हो जाती है। और अब जो झाऊ कैन होता है वो लिनियो की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि अगर तुमने यहाँ पर इस चाय के 2 कप पी लिए है तो उसके बाद में चाहे तुम कोई गोड भी क्यों ना हो, लेकिन उसके बाद भी तुम यहाँ पर जो तुम्हारी स्ट्रेंथ है उसका इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। और इतना बोलकर वो लिनियो के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगता है। लिनियो के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि और अगर तुम अपनी पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकते तो अब तुम्हें मरना होगा। जो सुनकर लिनियो बोलता है कि तुम्हारे अंदर तो कुछ ज़्यादा ही हिम्मत है। और इतना बोलते के साथ ही लिनियो अपने अटैक को उसके ऊपर कर देता है, जो देखकर वो बंदा भी बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। और अब हम देखते हैं कि वो जाओ कैन नाम का बंदा जो होता है वो वहीं पर ही मारा जाता है। और जो लिनियो होता है वो बोलता है कि जाओ फैमिली के एंसेस्टर, तुम मुझे बताओ कि तुम मेरे सामने खुद चल कर आओगे या नहीं। और लिनियो के इतना बोलते के साथ ही अचानक से कमरे की शीशे को तोड़ते हुए कोई वहाँ पर आ जाता है, जो कि कोई और नहीं बल्कि जाओ फैमिली का एंसेस्टर होता है। और वो चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मेरी जाओ फैमिली के अंदर आकर इस तरह की हरकत करने की। जो सुनते के साथ ही लिनियो जो होता है वो अपने ओरा को रिलीज करते हुए उसे बोलता है कि चुपचाप मुझे बताओ कि जो 3 इमोर्टल आइसलैंड है उनकी लोकेशन कहाँ पर है। अगर तुमने मुझे नहीं बताया तो तुम भी अपने ग्रैंडसन के पास में पहुँचने के लिए तैयार हो जाओ। और अब लिनियो की पावर को देखकर जाओ फैमिली का जो एंसेस्टर होता है वो भी ज़मीन पर बैठ जाता है और घबराते हुए बोलता है कि तुम्हारी पावर तो स्पिरिट किंग रियलम से भी ऊपर है। जो सुनकर लिनियो जो होता है वो जाओ फैमिली के एंसेस्टर की तरफ गुस्से में देखते हुए उसे बोलता है कि मुझे तुम ये बताओगे, क्या तुम मुझे उसकी लोकेशन बताओगे या फिर नहीं। अगर तुम मुझे उसकी लोकेशन नहीं बताने वाली तो मैं तुम्हारी पूरी फैमिली को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। जो सुनते के साथ ही जाओ फैमिली का एंसेस्टर जो होता है वो घबराते हुए लिनियो से बोलता है कि मैं आपको सब कुछ बताने के लिए तो तैयार हूँ, लेकिन ये मैटर जो है वो याओटियान ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ है, इसीलिए मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं जानता।
जो सुनकर लिनियो जो होता है वो उससे बोलता है कि याओटियान ऑर्गेनाइजेशन क्या है बहुत ज़्यादा पावरफुल है और आखिर उन्हें तेरी आइसलैंड की क्या ज़रूरत है। जो सुनकर जाओ फैमिली के एंसेस्टर लिनियो को बताता है कि जो याओटियान ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर 3 स्पिरिट किंग रियलम के कल्टीवेटर है और इसी के साथ में ऐसा भी कहा जाता है कि उसके अंदर एक स्पिरिट किंग रियलम से भी ऊपर का कल्टीवेटर है। इसीलिए मुझे पक्का यकीन है कि वे लोग जो है वो पक्का इस बारे में जानते होंगे कि जो 3 इमोर्टल आइसलैंड है उसकी लोकेशन कहाँ पर है, लेकिन हम लोग जो है वो उनके मुकाबले बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, इसीलिए हमने कभी उनसे इस बारे में नहीं पूछा। जो सुनकर लिनियो अपने पास से एक रेसिपी निकाल कर उससे बोलता है कि ये रियलम ब्रेकिंग पिल की रेसिपी है जिसे खाने के बाद में कोई भी पर्सन जो है वो स्पिरिट किंग रियलम पर ब्रेक थ्रू कर सकता है, तो क्या इसके बदले भी वे इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे। जो सुनते के साथ ही जाओ फैमिली का एंसेस्टर भी हैरान होते हुए बोलता है कि क्या सच में ये रियलम ब्रेकिंग पिल की रेसिपी है। हाँ ये तो बहुत ज़्यादा है, इसकी मदद से तो मैं आसानी से सारी की सारी इन्फॉर्मेशन लेकर आ सकता हूँ, बस आप मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए। और अब जाओ फैमिली के एंसेस्टर के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो आधे घंटे बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि एक बंदा जो होता है वो एक स्क्रॉल लेकर आ चुका होता है और वो आकर जाओ फैमिली के एंसेस्टर से बोलता है कि एंसेस्टर इसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन है उन तीनों आइसलैंड से रिलेटेड, और इसके अंदर यहाँ पर जो वे तीनों के तीनों आइसलैंड है उनकी जो लोकेशन है वो बताई गई है, लेकिन उसकी एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ पर है उसके बारे में इसके अंदर मेंशन नहीं है। जो सुनकर जाओ फैमिली का जो एंसेस्टर होता है वो लिनियो को वो स्क्रॉल जो होता है वो दे देता है और उसे वो स्क्रॉल देने के बाद में उसे बोलता है कि मिस्टर लिनियो यहाँ पर मेरी जाओ फैमिली जो है वो भी आपके साथ में वहाँ पर जाना चाहती है ताकि हम लोग आपकी मदद कर सके। जो सुनकर लिनियो भी उसे ओके बोल देता है और इतना बोलकर अब वे लोग जो होते हैं वो पानी की शिप जो होती है उसे लेकर निकल जाते हैं, लेकिन तभी लिनियो पीछे देखता है जहाँ पर कि उसे पता लगता है कि पीछे लोग उसका पीछा कर रहे हैं। जो देखकर लिनियो बोलता है कि याओटियान ऑर्गेनाइजेशन के जो लोग हैं वो अभी भी हमारा पीछा कर रहे हैं, लगता है कि ये लोग हार नहीं मानने वाले। जो सुनते के साथ ही जाओ फैमिली का एंसेस्टर जो होता है वो बोलता है कि मैंने नहीं सोचा था कि जो याओटियान ऑर्गेनाइजेशन है वो इस तरह की गंदी हरकत को करेगा। और अब जाओ फैमिली के एंसेस्टर के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।